दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में भगत सिंह ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए लेख के द्वारा हम जानेंगे। दोस्तों, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह और उनके साथी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। शहीद भगत सिंह खुद को एक पक्का नास्तिक मानते हैं। अंतिम समय तक उन्होंने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इस लेख में उन्होंने ईश्वर और धर्म की सत्ता पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, इस वीडियो में जानिए ईश्वर और धर्म पर क्रांतिकारी भगत सिंह के विचार। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक नौजवान था। मेरे बाबा, जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ, एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो सकता है, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिकता शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने DAV स्कूल लाहौर में प्रवेश किया और पूरे 1 साल उनके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र का जप किया करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादी का प्रश्न है, वह एक उदारवादी व्यक्ति थे। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के धैर्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं थे। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना और उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास नहीं हो पाया, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी। बाद में क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहाँ जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वो तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। मैंने पढ़ना शुरू किया। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड का सर्जन और संचालन किया, एक कोरी बकवास है। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था और मैं मई 1927 में लाहौर में गिरफ्तार हुआ। कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। पर अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि शांति और आनंद के दिनों में भी मैं नास्तिक होने का दम भर सकता हूँ, या ऐसे कठिन समय में भी मैं उन सिद्धांतों पर अड़िल रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। अब मैं एक पक्का नास्तिक था और जब से लगातार हूँ। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम नहीं था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक संतावना देने वाला एक आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर होना ही पड़ता है। तूफान और झंझावत के बीच अपने पैरों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार काम नहीं आता। वह भाव बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पूर्व जन्म में राजा होने की आशा कर सकता है। एक ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की और अपने कष्ट और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन में आएगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वह पूर्ण विराम होगा। वह अंतिम क्षण होगा। मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएंगी। आगे कुछ नहीं रहेगा। एक छोटी सी उलझी हुई जिंदगी, जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है। अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी। यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो तो हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। यदि आपका विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की है, तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि उसने रचना क्यों की। कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के साक्षात अनंत गठबंधनों से ग्रस्त एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया यह न कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। वह भी हमारी ही तरह नियमों का दास है। कृपा करके यह भी न कहें कि यह उनका मनोरंजन है। नीरो ने बस एक रोम जलाया था। उसने बहुत छोटी संख्या में लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया था। उसने पूर्ण मनोरंजन के लिए उसका इतिहास में क्या स्थान है? अपने मनोरंजन के लिए और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं।
पन्नों में उनकी निंदा और वाक्यों में काले पुतले हैं। नीरो एक हृदयहीन, निर्दयी दुष्ट था। चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए बहुत हजार लोगों की जान ले ली और आज हम उनके नाम से घृणा करते हैं। तब किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को न्यायोचित ठहराते हो? उस साक्षात नीरो को जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा और अभी भी दे रहा है। क्या यह सब बाद में इस निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है? इसलिए मैं पूछता हूँ कि इस चेतन परमात्मा ने इस विश्व में मनुष्य की रचना ही क्यों की? आनंद लूटने के लिए? तब उसमें और नीरो में क्या फर्क रहा? ईसाइयों, तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह यह तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष निर्दोष व्यक्ति के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्म का ही फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने शब्द द्वारा विश्व के उत्पत्ति के लिए 6 दिनों तक क्यों परिश्रम किया और प्रत्येक दिन वह क्यों कहता है कि सब ठीक है? बुलाओ आज उसे, पिछले इतिहास दिखाओ उसे, आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने हम देखेंगे कि क्या वह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। और तुम हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हो वह पूर्व जन्म के पापी हैं और आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। न्याय शास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय और सुधार। सुधार करने पर सिद्धांत ही केवल आवश्यक है और मानवता की प्रगति के लिए अनिवार्य है। यदि हम मनुष्य को अपराधी मान भी लें तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की क्या प्रकृति है? तुम कहते हो वह हमें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है जो यह कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे। एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण न दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिकता कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीब एक अभिशाप है, यह एक दंड है। तुम क्या सोचते हो किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा? चूँकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। जो ऊंची जातियों में पैदा होने के कारण अपने को ऊंचा समझते हैं, उनका ज्ञान, उनकी गरीबी और उनसे किया गया व्यवहार उनके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देता है। यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वह स्वयं या सामाजिक के मनीषी। और उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें दम्भी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा और जिनको तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकें, वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती है? यदि वे कोई अपराधी हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सिद्धांत विशेष अधिकार युक्त लोगों के आविष्कारक हैं। ये अपनी हताई युक्त शक्ति, पूंजी और उच्चता के इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहरते हैं। एप्टन सिक्लेयर ने लिखा है कि मनुष्य को बस अमरत्व में विश्वास दिला दो और उनके बाद उनकी सारी संपत्ति लूट लो, वह बगैर गड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों और सत्ता के गठबंधनों से ही जेल, फांसी, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। जहाँ तक सामान्य भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं। वे इनके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इनका विरोध करते हैं। अंग्रेजों ने हुकूमत यहाँ पर इसलिए नहीं की क्योंकि ईश्वर चाहता था, बल्कि इसलिए की कि उनके पास ताकत थी और हमने उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वे हमें ईश्वर की मदद से नहीं रखते थे, बल्कि बंदूकों, राइफल, बम और गोली, पुलिस और सेनाओं के सहारे। यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार पूर्ण पोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज, इनका नाश हो। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दूसरा तर्क यह हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है? क्या वह उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल है? जीव विज्ञान वक्ताओं ने इस समस्या का विज्ञान समाधान निकाल लिया है। अवश्य ही तुम एक और बचकाना प्रश्न पूछ सकते हो, यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा उत्तर स्पष्ट है कि जिस प्रकार वे प्रेतों और दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों द्वारा विश्वासघात और त्याग देने से अत्यंत क्लेश में हो जाता है, तब उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सदा सच्चा दोस्त उनकी सहायता करने को है
उसको सहारा देगा और वह सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोगी है। समाज को इस विश्वास के विरुद्ध लड़ना होगा। मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तब उसे श्रद्धा एक ओर फेंक देनी चाहिए और उन सभी कष्टों और परेशानियों का सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। यही मेरी स्थिति है, यही मेरा अहंकार है। मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा, तब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्यारे दोस्त, मैं इसे अपने लिए अपमानजनक और भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। क्या दोस्तों ये अहंकार है? अगर अहंकार है तो मुझे स्वीकार है। दोस्तों, आप लोगों ने जाना क्रांतिकारी भगत सिंह के ईश्वर के ऊपर अपने विचारों के बारे में। क्या आपको लगता है कि भगत सिंह सही थे? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।